नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में परोपकार पर निबंध लिखना सीखेंगे। इस वीडियो में हम परोपकार का अर्थ, इसकी महत्ता, इसके उद्देश्य, परोपकार कितने तरह के होते हैं, इसे क्यों करना चाहिए, इससे मन की शांति और आनंद कैसे हासिल करें, परोपकार के उदाहरण जैसे कई सारे विषयों पर हम निबंध लिखना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही नए वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। परोपकार एक ऐसी भावना होती है जो हर किसी को अपने अंदर रखनी चाहिए। इसे हर व्यक्ति को अपनी आदत के रूप में विकसित भी करना चाहिए। यह एक ऐसी भावना है जिसके तहत एक व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या उसका हित है और क्या अहित। वह अपनी चिंता किए बगैर निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है और बदले में उसे भले कुछ मिले या ना मिले इसकी चर्चा भी नहीं करता है। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पर उपकार। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना या दूसरों की मदद करना। जब मनुष्य खुद की या स्व की संकुचित सीमा से निकलकर दूसरों की या पर के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान दे देता है, उसे ही परोपकार कहा जाता है। परोपकार की भावना ही मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है। नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह ही पाए जाते हैं। दूसरों का हित चाहते हुए तो ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियां भी दान में दे दी थी। एक कबूतर के लिए महाराज शिवी ने अपने हाथ तक का बलिदान दे दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी धर्म की रक्षा करने के लिए खुद और बच्चों के साथ बलिदान हो गए थे। ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। परोपकार हमारी संस्कृति और परंपराओं में रचा बसा एक बहुत ही अद्भुत शब्द है। परोपकार का शाब्दिक मतलब होता है दूसरों का उपकार करना या दूसरों की मदद करना। भारतीय परिवार में बच्चों को उनके बचपन से ही परोपकार की भावना पैदा करना और इसका पालन करना सिखाया जाता है, ताकि वे बच्चे बड़े होकर समाज में अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की मदद करके समाज सेवा में अपना योगदान दे सकें। परोपकार की भावना रखने वाले लोग दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। परोपकार की भावना के होने की वजह से हम लोग न सिर्फ मनुष्यों की बल्कि पशु पक्षियों की भी सहायता करने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरों की मदद करने वाले लोग काम की बड़ाई नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें निस्वार्थ सेवा भावना पैदा हो जाती है। बचपन से ही बच्चों को परोपकार का महत्व सिखाने से वे शीलवान और दूसरे लोगों के साथ प्रकृति, वन्य जीव, पशु पक्षियों के प्रति विनयशील, दयावान और कोमल हृदय वाले व्यक्ति बनते हैं। मानवता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचे। मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि मानवता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचे। मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि खुद संभल जाए और दूसरों को भी संभाले। मानवता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचे। मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि खुद संभल जाए और दूसरों को भी संभाले। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर दुखी नहीं होता है, वह मनुष्य नहीं होता है, वह एक पशु के समान होता है। जो गरीबों और असहाय के दुखों को और उनकी आंखों से आंसुओं को बहता देखकर खुद न रो दिया हो, वह मनुष्य नहीं कहलाता। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे गरीबों का कल्याण करो। परोपकार की भावना अनेक रूपों में प्रकट होती है। धर्मशालाएं, धर्मार्थ औषधालय, जलाशयों, पाठशालाओं आदि का निर्माण तथा भोजन, वस्त्र आदि का दान देना परोपकार के ही विभिन्न रूप हैं।
इनके पीछे सर्वजन हित और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना निहित होती है। परोपकारी का जीवन आदर्श माना जाता है। उनका यश सदैव बना रहता है। मानव स्वभाव से यश की कामना करता है। परोपकार द्वारा उसे समाज में सम्मान और यश मिलता है। महर्षि दधीची, महाराज शिवी, राजा रंतिदेव जैसे पौराणिक चरित्र आज भी अपने परोपकार के लिए याद किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है तो आपको स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपके पास वह है जिसकी आवश्यकता किसी और को भी है और उसे आपसे वह चीज मांगनी पड़ रही है। जिंदगी यदि परोपकार के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो आपके जीवन में भी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे सभी पूरी होंगी और सिर्फ खुद के लिए जिए तो एक भी इच्छा पूरी कर पाने में हम सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह रीति आपको नींद ही नहीं आने देगी। परोपकार करने से मन और आत्मा को बहुत शांति मिलती है। परोपकार से भाईचारे की भावना और विश्व बंधुत्व की भावना भी बढ़ती है। मनुष्य को जो सुख का अनुभव गरीबों की मदद करने में होता है वह किसी और काम को करने में नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए जीते हैं उनका जीवन प्रसन्नता और सुख से भर जाता है। समाज में परोपकार करने वाले व्यक्ति की ही पहचान होती है। निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए तत्पर रहने वालों का यश दूर दूर तक फैलता है। पीड़ित को संकट से उबारना नेक कार्य है। इतिहास तथा पुराणों के अनुसार महान व्यक्तियों ने परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। वृत्तासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीची ने इंद्र को प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर अर्पित कर दिया। इसी प्रकार महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया था। ऐसे महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपने प्राण त्याग दिए। संसार में अनेकानेक महान कार्य परोपकार की भावना से ही किए गए हैं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए भारत माता के अनेक सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। महान संतों ने लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनके हृदय में लोक कल्याण की ही भावना थी। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी अपने आविष्कारों से जन जन का कल्याण किया है। तुलसीदास जी की युक्ति परहित सरिस धर्म नहीं से यह निष्कर्ष निकलता है कि परोपकार ही वह मूल मंत्र है जो व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है तथा राष्ट्र समाज का उत्थान कर सकता है। परोपकार से बढ़ के कुछ भी नहीं है और हमें दूसरों को भी यह करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे बढ़ चढ़ कर दूसरों की मदद करें। आप चाहे तो अनाथ आश्रम के वहाँ बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या अपने मासिक वेतन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। धन्यवाद।